संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हम 12th मैथ्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, स्पेशल इंटीग्रल्स। ऑलरेडी 25 एपिसोड्स 25 एपिसोड्स आप देख चुके हैं। 26 एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं ये, 24, 25, 26 एंड सो ऑन, क्योंकि इसके अंदर हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 12th इंटीग्रेशन का। अभी तक एपिसोड नंबर 24, 25 जो पार्शियल फ्रैक्शंस को थे उसके अंदर हम 1 to 22 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मेरा असाइनमेंट नीचे गिर गया। 1 to 22 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अभी हम 23rd क्वेश्चन से करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसके अंदर हम लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स कर रहे थे। अब हम इसके अंदर लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23, ना ज़्यादा समय गवाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं उसके अंदर। किसके अंदर हो गए हैं? जिसके पिछले वाले एपिसोड नंबर 25 में। तो 3x - 1 न्यूमिनेटर में है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है x - 2 होल स्क्वायर। ओके, तो व्हेन डू यू मेक पार्शियल फ्रैक्शंस? व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल विच इज 1 इज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर विच इज 2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस के रेडिया यू है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जहाँ पे नीचे की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। सबसे पहला स्टेप होता है यू फैक्टराइज डिनोमिनेटर। इसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड है। 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, लीनियर नॉन रिपीटिंग, आई लव लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, लीनियर रिपीटिंग एंड क्वाड्रेटिक, आई हेट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसके अंदर इसको हम क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं बोलते हैं, इसको हम लीनियर रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर रिपीटिंग। तो ये अब ये डिग्री 2 है ना, तो इसके 2 फ्रैक्शंस बनेंगे, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, लेकिन एलसीएम यही होगा, x - 2 होल स्क्वायर। तो एक में x - 2 आएगा और एक में x - 2 होल स्क्वायर आएगा। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? x - 2 होल स्क्वायर आएगा ना। नीचे अगर लीनियर होता है तो ऊपर a आता है और ये। अब a एंड b मैजिक नंबर्स हैं। अब आपको मालूम है जितने एपिसोड नंबर 24, 25 में आपने क्वेश्चन देखे, कितने? 22 क्वेश्चन, ये 23rd है। सबके अंदर लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स है और हम एक मेथड लगा रहे थे, एवरीवेयर बट नॉट देयर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको बहुत मेहनत लगेगी इसमें इसके फैक्टर्स निकालने के लिए। ऑलराइट, तो x - 2 होल स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे। अब x - 2 होल स्क्वायर को x - 2 से डिवाइड करेंगे, x - 2 बचेगा, a टाइम्स x - 2 प्लस x - 2 होल स्क्वायर को x - 2 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ये भी हो गया, ठीक है। अब जब आप न्यूमिनेटर कंपेयर करेंगे तो 3x - 1 विल बी इक्वल टू a टाइम्स x - 2 प्लस b, a टाइम्स x - 2 प्लस b। नाउ यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तो मैं लिख नहीं रहा, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब या पुट x = 2, दोनों मेथड्स हैं। तुम कहोगे कि सर आपने x = 2 ही क्यों नापा मतलब सिलेक्ट किया, वो आप सोचो। x को 2 डालने से 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 5। अब समझ में आया क्यों लिया मैंने x का ऐसा नंबर ढूंढा जिससे कि मेरा एक पूरी टर्म 0 हो जाए। अब यू कैन कंपेयर x और यू कैन पुट x = 0, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैंने x को 0 डाला तो लेफ्ट साइड में -1 हो जाएगा। यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो -2a प्लस b आएगा। b की जगह आप 5 लिख देंगे, 2 इधर चला जाएगा तो 2a डायरेक्ट लिख दूँ तो 2a इधर आ जाएगा और वो 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब आपका थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को ऊपर कर दिया जाए। तो अब ये क्या बना? 3x - 1 अपॉन x - 2 होल स्क्वायर। मैंने एक फ्रैक्शन के 2 फ्रैक्शन बना दिए। एक बनाया 3/x - 2 और दूसरा बनाया प्लस 5/x - 2 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ होगी, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा आपका। ब्रैकेट खोल के ऊपर मैं क्रॉस चेक कर लूँ, अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। एलसीएम क्या आएगा? x - 2 होल स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा? 3 टाइम्स x - 2 प्लस 5, तो ये हो गया 3x - 1, वही है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप नहीं करेंगे एग्जाम में क्योंकि आपके पास इतना समय
नहीं होगा तो ये आपका सही हो गया, और इसको आप एज यूजुअल रेक्टेंगल में डाल देंगे। तो ये मेरा पहला आपका वो क्वेश्चन आया जहाँ के अंदर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं लीनियर रिपीटिंग। ऑलराइट, बस। तो अब आपका जो इंटीग्रल था 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, वो बन गया 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। अब मैं आपका इंटीग्रल बता देता हूँ क्या बना। बस अब दो इंटीग्रल बन गए, 3 अपॉन dx अपॉन x माइनस 2 प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर को ऊपर ले जाना तो ये x रेज़ पावर 2 माइनस 2 हो जाए। बस अब इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। असली कहानी थी a और b की वैल्यू निकालना। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 1। भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। लीजिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, ऊपर का पॉलिनोमियल है, नीचे का पॉलिनोमियल है, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है। पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए रेडी है। पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। 3 काइंड के फैक्टर्स होते हैं, लीनियर नॉन रिपीटिंग, लीनियर रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। आई हेट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये लीनियर रिपीटिंग x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, इसको लीनियर रिपीटिंग बोलते हैं। x माइनस 2 दो बारी हो रहा है, तो इसके दो फ्रैक्शन बनेंगे, एक का डिनोमिनेटर x माइनस 2 होगा, एक का x माइनस 2 होल स्क्वायर होगा। ऊपर दो मैजिक नंबर्स आएंगे a एंड b। LCM लेके by comparing the coefficient of like terms or by giving some nice values to x, say 2 and 0, you are going to find the value of a and b. Once you get the values of a and b, then your question is finished. क्योंकि इंटीग्रल पोर्शन इसका आसान होता है, इंटीग्रल पोर्शन आसान होता है, तो इसके अंदर कोई कलाकारी नहीं है। इंटीग्रल पोर्शन इज वेरी वेरी बेसिक। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्लास भी हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास बनने वाली है। ऊपर है x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसके भी फैक्टर्स रेडी हैं। क्यों? ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की डिग्री 3 है, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर्ड है। नीचे की डिग्री बड़ी होती है जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। एक लीनियर है और एक लीनियर रिपीटिंग है। ऑलराइट, तो इसके अंदर भी वो वाला मेथड नहीं लगेगा, एवरीवेयर बट नॉट देयर। तो इसके अंदर आपका लंबा वाला मेथड लगेगा। मैं x प्लस 3 को पहले लिख लेता हूँ, x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसके आप 3 बनेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है ना। इधर तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, लेकिन उनका LCM लेने से जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन लिखा है वही होगा। तो आप खुद ही गेस करो क्या क्या आप लोगे। एक ले लो x प्लस 3, एक ले लो x माइनस 1 और एक ले लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका LCM लोगे तो क्या आएगा, और ऊपर आएंगे 3 मैजिक नंबर्स a b c। अब अगर ये लीनियर नॉन रिपीटिंग होता तो ABC निकालने के हमने बहुत ही बेहतरीन मेथड किया था, जिसको हमने नाम दिया था एवरीवेयर बट नॉट देयर। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेथड अब नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहले LCM लेंगे। LCM होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ आएगा a टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c टाइम्स x प्लस 3, ये आएगा। अब जब आप न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, a टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस c टाइम्स x प्लस 3। अब हमें ABC की वैल्यूज निकालनी है। यू कैन डू इट बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स और यू कैन गिव सम नाइस डिसेंट वैल्यूज टू x। तो एक तो चीख के पुकार रहा है, x को 1 डाल दो। तुम कहोगे सर हमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कान लगा के सुनो, सुनाई देगी। अब यहाँ डालोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ डालने से ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि x को 1 डाला, ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट वाला बचेगा c 1 प्लस 3, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा।
4c, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 0, तो आपका एक इंटीग्रल कम हो गया। आप x को -3 डाल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ ही गया होगा कि मैंने ये नंबर्स क्यों लिए, ठीक है। x को जब मैं -3 डालूंगा तो यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर -1, और यहाँ आएगा a -3 -1 का होल स्क्वायर। अब समझे ना क्यों? क्योंकि जब x को -3 डालोगे ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और x को -3 डालोगे ये वाली भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, अभी हो जाएगा -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऑल राइट, नाउ यू कैन कंपेयर आइदर x स्क्वायर और यू कैन पुट x इक्वल टू 0। तो लेट मी कंपेयर x स्क्वायर, मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ। सो मैंने दोनों मेथड्स एक ही में लगा दिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। और मैंने अगर कंपेयर करता हूँ ना बिना ब्रैकेट खोले, तो आई ओनली डू हाईएस्ट डिग्री टर्म, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में मौजूद होती है। अब लेफ्ट साइड में बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, x स्क्वायर के आगे 1 है। राइट साइड में यहाँ पे x स्क्वायर होगा ही नहीं, इसमें होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो ब्रैकेट खोलोगे तो ax स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आएगा, और यहाँ से भी आएगा x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर, और आगे b है तो a प्लस b आएगा। अगर आपको लगता है कि बिना ब्रैकेट खोले राइट साइड में आप x स्क्वायर की टर्म्स को ओरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उस केस में आप यहाँ x को 0 डाल देना। तो अगर आपको लगता है कि बिना ब्रैकेट खोले आप हाईएस्ट डिग्री टर्म, डोंट कंपेयर x, आप सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म कंपेयर करिए। तो इसमें से एक x स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट से खुल के ax स्क्वायर हो जाएगा, इसमें x स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट से खुल के bx स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में a प्लस b आएगा। अब a की वैल्यू आप डाल दीजिए 1/2, तो b की वैल्यू भी हो गई हाफ। तो ये आपके आ गई a और b की वैल्यूज। ऑलराइट, इसको अब आप रेक्टेंगल में डालेंगे। ओ हो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये क्वेश्चन तो जाने दो आपका। तो ये क्वेश्चन अभी आपने दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, आपको क्या दिखाई देगा? जो मैं आपको एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ऑलराइट, एग्जाम में भी प्लीज इसको रेक्टेंगल में डाल देना, ओके, इट विल लुक डिसेंट। ऑलराइट, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन। सो असली जलवा यही बॉक्स है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स हैं, एक नॉन रिपीटिंग है और एक रिपीटिंग है। इसके डिग्री 3 है, इसके 3 वो बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शंस बनेंगे। एक का डिनोमिनेटर x प्लस 3, एक का x माइनस 1, एक का x माइनस 2 होल स्क्वायर। ऊपर ABC एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। आपको लेने भी ऐसी है कि एलसीएम लेके यही आए, और तीनों के अलग अलग होने चाहिए। ये एलसीएम लेके, ये सारा मैंने आपको बहुत प्यार से समझा दिया है। तो अब आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? a अपॉन एक्स प्लस 3, a की जगह हाफ आएगा, b अपॉन एक्स माइनस 1, b की जगह हाफ आएगा, c टर्म 0 हो गई। तो आप बच गए, बच नहीं गए भैया, कुछ गलती हो गई। c तो 0 हो ही नहीं सकता। अयो रामा, पता है क्या गलती हुई? ये ऊपर क्या था देख लो, मेरे को समझ में आ गया। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ये मैंने यहाँ -1 लिख दिया। ये सारी की सारी कहानी गड़बड़ हो गई है। अब फिर से हम सारी कहानी करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। हालांकि क्योंकि अगर ये एक्स स्क्वायर -1 होता ना, मैं इसको x माइनस 1 x प्लस 1 करके नीचे से एक x माइनस 1 कैंसिल कर देता। खैर अब c 0 नहीं होगा, तो ऐसी कोई हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/4। तो c की वैल्यू भी हो गई 1/2। अब x को -3 डालेंगे तो यहाँ -3 स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। और यहाँ होगा -3 - 1, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 अब यहाँ 10 होगा, और यहाँ 16 ही होगा, तो ये 5/8 हो जाएगा कट के। क्या हो जाएगा? 5/8। और लास्ट में क्या होगा? जब कंपेयर एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ a + b था, a की वैल्यू क्या थी? 5/8। तो ये हो जाएगा 1 - 5/8, तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। बस इतनी गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 के बजाय x स्क्वायर -1 लिख दिया था। तो बस अब आपके 3, पता है मैंने कैसी गलती पकड़ी? c क्यों 0 नहीं हो सकता? अगर c 0 हो जाता तो 2 फ्रैक्शन बनते और उसका डिनोमिनेटर क्या होता? उसका एलसीएम लेने के बाद x + 3 × x - 1, जबकि यहाँ क्या है?
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था मेरा कि मैंने वो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ ली। तो थोड़ा सा दिमाग हम खुला रखें तो हम पकड़ सकते हैं। तो अब हमारे 3 इंटीग्रल्स हो गए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से आपको इधर से लिख देता हूँ। पहला हो गया। और एक चीज़ और मैं आपको ना एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ अभी। ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं ना पिछले एपिसोड्स में भी बोल रहा था, अब एबीसी की वैल्यूज मेरे पास हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर एग्जाम में आपको लगता है कि एबीसी की वैल्यूज निकालने में आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसे लिखना, इसमें तो कोई समय नहीं लगेगा, आप इसका इंटीग्रल कर लेना। देखो ए तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। बी भी बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। सी बाहर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में देखो एक्स माइनस 1 रेस पावर माइनस 2 का इंटीग्रल होगा एक्स माइनस 1 रेस पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, बस। प्लस इस समय कांस्टेंट फिर इंग्लिश में लिख देना क्योंकि सी है। तो एग्जाम में आप ऐसे छोड़ाना। अगर आपके पास समय की कमी है तो एबीसी की वैल्यूज निकालने के बजाय आप इंटीग्रल पूरा करना, ठीक है। और अब इसमें एबीसी की वैल्यूज डाल देते हैं तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो यहाँ छोड़ देना। ए की वैल्यू क्या है 5/8, बाकी तो कॉपी करना है। बी की वैल्यू क्या है 3/8, बाकी तो कॉपी करना है। सी की वैल्यू क्या है प्लस 1/2, ये माइनस है, ये वाला माइनस लिखा इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, सी की जगह 1/2 डाला, ये हो गया प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट बेशक सी में लिख देना। तो आपने एक और क्वेश्चन देखा लीनियर रिपीटिंग फैक्टर का, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई थी, लेकिन लकीली आई कुड कैच माई सिली मिस्टेक। 25th क्वेश्चन, न्यूमरेटर में x पावर 4, अच्छा क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में x पावर 4 माइनस 1। तो इसमें पहले लॉन्ग डिवीजन होगी क्योंकि ऊपर की और नीचे की डिग्री सेम है, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन सकते। तो ये भी ना आपने मेथड नंबर 3 नॉर्मल इंटीग्रेशन में पढ़ा था। इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज दैट ऑफ द डिनोमिनेटर यू मे अचीव द पर्पस ऑफ लॉन्ग डिवीजन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर। तो या तो आप लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए या x4 माइनस 1 प्लस 1 करके इसको डीएलसीफाई कर दीजिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, दोनों मेथड्स फर्स्ट क्लास हैं, आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, मेरे को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। आप इसको जब आप डीएलसीफाई करेंगे मतलब अलग अलग, तो एक 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, dx प्लस 1 अपॉन, अब ये जो सेकेंड टर्म बनी है ना एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 1, इसके आप फैक्टर बना लीजिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, तो एक दो लीनियर और एक क्वाड्रेटिक हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप चालाक हैं तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आप चश्मा बना के कर सकते हैं। तो ये तो इसका इंटीग्रल तो x हो जाएगा, बस अब इसका बचा। तो इसके अंदर मैं चश्मे वाला मेथड लगा रहा हूँ, तुम कहोगे ये चश्मे वाला मेथड क्या होता है, एपिसोड नंबर 23 देखिएगा, ऑलराइट। तो अभी हम क्या करेंगे, बाजार से एक स्पेशल चश्मा खरीद के लाएंगे जिससे थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 10 सेकेंड्स के लिए x स्क्वायर मेरे को t नज़र आने लगेगा। क्या नज़र आने लगेगा, बोलो बोलो, t। तो ये मेरे को नज़र आएगा t माइनस 1 t प्लस 1। इससे क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी बन जाएंगे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर से। अब ये लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हो गए जो बेस्ट होते हैं, a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 1 अब a और b की वैल्यूज निकालने के लिए आपके पास मेथड है, कौन सा वाला, एवरीवेयर बट नॉट देयर। ये तो हम बहुत कर चुके हैं, एवरीवेयर
बट नॉट देयर। ऑलराइट, तो अब ए की वैल्यू निकालने के लिए टी को 1 डालेंगे यहाँ पे। तो मैं ओरल कर दूँ, t माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, t की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ 1 + 1 डालेंगे तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। b की वैल्यू निकालने के लिए t + 1 को 1 में 0 से इक्वेट करेंगे, t + 1 0 होगा तो t - 1 होगा, यहाँ डाल देंगे तो -1 - 1 -2 हो जाएगा तो -½ आएगा। और अब चश्मा उतार देना, और पहले का इंटीग्रल तो x है, लिख लूँ इंटीग्रल ऑफ dx प्लस a अपॉन a की जगह 1/2 आएगा अपॉन t - 1 दैट इज x² - 1, फिर -1/2 ये रहा ना, -½ बाहर लिख दिया, अपॉन t + 1 x² + 1। तो ये चश्मा पहनने से आपके पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी बन गए बस। ऑलराइट, तो इंटीग्रल ऑफ dx x हो गया और इसके दो फ्रैक्शन बन गए, ½ अपॉन x² - 1 क्योंकि चश्मा उतारना है, सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, -½ अपॉन x² + 1 बस 1/2। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये ब्लॉक 3 का टाइप 3 है, ब्लॉक 3 का टाइप 3 है, 1/2a log x - 1 अपॉन x + 1, और ये आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ब्लॉक 3 का टाइप 2 भी और नॉर्मल फॉर्मूला भी। तो देखिए आपने एक और खूबसूरत क्वेश्चन किया। ये पार्शियल फ्रैक्शंस के सारे क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत चल रहे हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ी ठंड हो गई है इस रूम में। अब 2x dx अपॉन x² + 1 एक्सक्यूज मी। ऑल राइट, आप कैसे करोगे इसको, ये तो बहुत चीख के पुकार रहा है। एक तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं ना, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करके या चश्मा पहन के बच जाऊँ। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से आप बच रहे हैं। x² को t डाला, वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे को करना ही नहीं चाहिए था, ये पहले भी हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अब लिख दिया है तो कर ही देता हूँ। ऑल राइट, बस, लेकिन इसको मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी है आपको दोस्तों, अब आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। t + 1 और दोनों में tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद। नहीं, इसमें तो लॉग का बनेगा, सॉरी, ये तो सब्स्टिट्यूशन है ना, चश्मा नहीं पहन रहे, ठीक है। एक t + 1 है, एक t + 4 है, तो मैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन लिख देता हूँ। एक हो गया t + 1, एक हो गया t + 4, ये हो जाएगा a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 4। a के लिए t + 1 को 0 डालेंगे तो t की वैल्यू -1 हो जाएगी, यहाँ डाल देंगे तो 1 अपॉन -1 + 4 1/3 हो जाएगा। देखो ओरल कर दिया आपकी बार, मैंने लिखा भी नहीं। इसके लिए t को -4 डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे, -4 + 1 -3 हो जाएगा, तो ये -1/3 हो जाएगा। देखा, ये फायदा होता है लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स का, क्योंकि हम a एंड b की वैल्यूज मेंटली निकाल सकते हैं बस। तो अब आपके दो इंटीग्रल्स हो गए, 1/3 इंटीग्रल dt अपॉन t + 1 -1/3 इंटीग्रल dt अपॉन t + 4। इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/3 log mod t + 1 -1/3 log mod t + 4, और वापस t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या है, x² + 1 हयो -1/3। अब पता है मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन मैं आपको खाली बोलूंगा, मैं करूंगा नहीं, ठीक है।
आप 1/3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो log a माइनस लॉग बी को log ऑफ a/b भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. सो नाउ लेट्स डू ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27. बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि कोई छूट भी ना जाए. पूरा असाइनमेंट बना के मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, देख लो. x² अपॉन ओके, ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 4 है. तो सबसे पहले तो मैं नीचे के फैक्टर बनाऊंगा. x², क्या करोगे आप जल्दी बताओ, मेरे बोलने से पहले बताओ, जल्दी बताओ. क्वाड्रेटिक फैक्टर, आई हेट क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन आप बच जाएंगे. कैसे बचेंगे जल्दी बताइए, कैसे बचेंगे? ओके, कैसे बचोगे? नहीं बता रहा, कोई बच्चा नहीं बताता यार. चश्मा पहन के, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप चश्मा पहन लेंगे, 1 मिनट 10 सेकेंड्स के लिए. चश्मा भी बना देता हूं मैं. अब आपको x² क्या नजर आएगा? t नजर आएगा. t माइनस 1 1 हो गया, t प्लस 1 1 हो गया. आई लव लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर. तुम बोलोगे कि सर आपको इतना क्यों प्यार है? क्योंकि मेरे पास एक मेथड है, एवरीवेयर बट नॉट देयर. ठीक है, अब देखो कितना जलवा. देखो अब a की वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे जो लीनियर पॉलिनोमियल है t माइनस 1, उसको 0 से इक्वेट करेंगे. t की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ डाल देना 1 और यहाँ डाल देना 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ पे t की वैल्यू -1 डालना, इसमें मत डालना, यहाँ डालना -1 और नीचे -1 -2 माइनस कट जाएगा, दोनों 1 प्लस 1/2 आ गया. क्या जलवा है यार, क्या जलवा है चश्मे का ना. इसके बाद चश्मा उतार देना जब मेन क्वेश्चन में जाओगे, क्योंकि ये आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, ये सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. आपने थोड़ी देर के लिए ये वाला झुक गया है, ठीक है. वही ऑल राइट, फाइन, ठीक है, फिर भी कुछ अच्छा है. अब इंटीग्रल क्या बना आपका, 1/2 बाहर निकाल लेना और ये बन जाएगा dx, नहीं हाँ dx, और वापस ना t की जगह वो डाल देना x², क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ये सिर्फ आपका कन्वीनियंस फैक्टर था. सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, फिर dx नहीं आता, फिर dt आता है, x² + 1. सो ये जो आपने चश्मा पहना था ना, ये सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड्स में, इसलिए मजाक में बोलता हूँ कि जिससे आपको याद रहे कि ये वापस चश्मा उतारना है, और चश्मा उतारते हुए x² की जगह t की जगह वापस x² आएगा. कहीं पता लगे कि आप भूल ही जाएं इसको. तो पहला इंटीग्रल क्या हो गया, ब्लॉक 3 का, अब मैं लिख नहीं रहा यहाँ, ब्लॉक 3 का टाइप 3, 1/2a log x - 1. ये फॉर्मूले है, ये सब हो चुके हैं, ठीक है. और ये आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, 1/a tan इनवर्स x/a. यहाँ पे AC है, A1 है. ऑलराइट, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया. ओके, बहुत फास्ट हो गया यार ये क्वेश्चन ना. क्वेश्चन नंबर 27. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28. ये आ गया भैया पहला क्वेश्चन जिसमें मैं क्वाड्रेटिक फैक्टर से नहीं बच पाऊंगा. ओके, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर से ना मेरे को डर लगता है यार. 2x² + 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, x², ब्रैकेट में 2x² + 5. सो 2x² + 1 1 है, और ब्रैकेट में x², 2x² + 5. अब यार इसके अंदर ना और तुम बोलोगे ये क्यों हुआ रे, पता है दिख गया मेरे को, बच गया. मैं तो सोचा था फिर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अयो राम, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 4 और सब जगह x² है. तो अब तो मैं आपको बताऊं नहीं ना, पता लग गया क्यों मैंने बोला अयो रामा. जल्दी बताओ
मैंने इसलिए बोला कि मैं बच गया। अब मैं वही करने वाला हूँ, बाजार में जाऊँगा, एक चश्मा खरीद के लाऊंगा। ये चश्मा अच्छा नहीं बना, सुंदर सा बना दूँ। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको टी मानने वाला हूँ। तो 2t + 1, वाह, ओ या t 2t + 5। तो ये बन गए आपके लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। आई लव लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। तो ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है। पहले 2 थी और 4 थी। अब एक फैक्टर बनेगा a/t और दूसरा बनेगा b/2t + 5, है ना। और है ना t + 2t + 5। हम अपना रेक्टेंगल बंद कर दे। ऑल राइट, अब a की वैल्यू निकालने के लिए t को 0 डालेंगे यहाँ पे। तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा, t को 0 डालेंगे यहाँ, नीचे आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1/5। b के लिए थोड़ी मेहनत डलेगी क्योंकि 2t + 5 को आपको 0 डालना पड़ेगा। ये सब रफ में करेंगे। तो t की वैल्यू क्या आएगी? -5/2। तो b के लिए थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 × -5/2 + 1, ठीक है। और इसमें ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें नहीं डालोगे, इसमें डालोगे खाली -5/2। अब ऊपर क्या होगा? -5 + 1 -4 और ये नीचे -5 × 2 माइनस कट गया। तो 8/5 आ गया। अगर इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स है तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल के बता देंगे कि सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ऑब्वियसली नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ आपका आएगा। ओके, ए की वैल्यू मैं खुद चेक कर लेता हूँ। टी को 0 डालूंगा, 0 डालूंगा, 1/5। ए की वैल्यू सही है। 2t + 5 को 0 डालूंगा, टी हो जाएगा -5/2। 2 × -5/2 2 कट जाएगा। -5 + 1 -5 + 1 -4 होता है और नीचे -5/2 इसमें तो डालेंगे नहीं, सही है। तो अब आपका ये सब ना एग्जाम में पेंसिल से लिखना और इसको मिटा देना। इसको नहीं हम दिखाएंगे टीचर को, ठीक है। तो अब ए की जगह क्या है? और मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम में समय की कमी है तो आप a की जगह a ही रहने देना, अपॉन t की जगह x² लिखोगे, ठीक है। और दूसरा है b कितना है? b 8/5 अपॉन 2t + 5, 2x² + 5। तो आपके ये दो इंटीग्रल्स बन गए, ठीक है ना। a/t a/x² + b/2t + 5 b/2x² + 5। अब इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड किया जाए, कहानी खत्म हो गई है आपकी। अब पहला इंटीग्रल में 1/5 को बाहर लिख लीजिए, 1/x² को आप x⁻2 लिखेंगे + 8/5 dx और 2x² में 2x² में आप क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे, √2x² + √5 ठीक है। a² + x। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? 1/5 x⁻² + 1 x⁻1 अपॉन -1 -2 + 1 + 8/5, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये ब्लॉक 3 का टाइप 2 और नॉर्मल फॉर्मूला भी है, 1/a tan 1 x/a, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। लो जी, मैं फाइनल आंसर सुंदर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये √5 × √2, ये हो जाएगा √10 tan 1 √2x/√5 +c। तो आपकी बार भी मैं क्वाड्रेटिक फैक्टर से बच गया। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ यार। एपिसोड नंबर 23 हो गया, 24 हो गया, 25 भी हो गया, 26 एपिसोड चल रहा है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब की बार मेरे को लगा था यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, लेकिन वो चश्मे ने मेरे को बचा लिया। तो ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होते होते रह गया। तो अब हम करेंगे, यार मेरे को लगता है कुछ ऑर्डर में गड़बड़ हो गया है। अभी 28 है, अभी 29 क्वेश्चन करेंगे हम।
मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर में प्रिंटिंग में ऑर्डर मैंने गलती कर दी है, खैर उससे बात नहीं, मैं करेक्शन कर लूँगा। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। जब लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था ना, मैंने गलत कर दिया था। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए बताता हूँ मैंने क्या गलती की। ऊपर की डिग्री 0 है, नीचे की डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस करने का पहला स्टेप ये होता है फैक्टराइज योर डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 1 बचेगा, इसको आप लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। समझ में आया कैसे किया? फिर से बताओ। पहले वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बचेगा, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब मेरे को ना, मैंने क्या किया जब फर्स्ट टाइम लाइफ में किया था, मैंने इसको लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर बना के 4 फ्रैक्शन बना लिए थे। एक को लिखा ए अपॉन एक्स, एक को लिखा बी अपॉन एक्स प्लस 1, सी अपॉन एक्स माइनस 1, डी अपॉन एक्स प्लस 1। जब आप 4 फ्रैक्शन बनाएंगे ना, प्राइमरी क्या होता है, हर का डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए, तो एक्स प्लस 1 दो बारी कैसे आएगा, तो ये एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो हर रिपीटिंग को आप ऐसे ही लिख लो। अगर सपोज यहाँ पे होता, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर था ना, आप उसको एक्स प्लस 2 लिख लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक एक्स होगा, एक एक्स माइनस 1 होगा, और एक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। तो इसके अंदर 2 रिपीटिंग फैक्टर्स हैं और 2 नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं और 1 रिपीटिंग फैक्टर है। तो सबसे पहला ये स्टेप आप देखिए बड़े ध्यान से, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, वंस यू हैव डिसाइडेड कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं, क्योंकि नीचे की पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है, यू हैव टू फैक्टराइज योर डिनोमिनेटर। और ये ध्यान रखना, अगर एक्स प्लस वन है तो उसको एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर लिखना है, इसको लीनियर रिपीटिंग बोलेंगे, ना कि लीनियर नॉन रिपीटिंग। आइए अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने एक और। आइए, एक x है, एक x माइनस 1 है, एक x प्लस 1 होल स्क्वायर है। पता है इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? देखो, एक का डिनोमिनेटर होगा x, एक का डिनोमिनेटर होगा x माइनस 1, एक का डिनोमिनेटर होगा x प्लस 1, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग होने चाहिए, और लास्ट का डिनोमिनेटर होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनको बोलते हैं लीनियर रिपीटिंग। एक में ऊपर a आएगा, एक में b आएगा, और एक में c, और एक में d। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, एग्जाम में अगर आपको समय की कमी है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आप ऐसे लिख के बस इसको इंटीग्रेट कर देना। ABCD की वैल्यूज निकालना ही मत, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, a टाइम लॉग x प्लस b टाइम लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c टाइम लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो x आएगा, एक x माइनस 1 आएगा, और एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। वही तो चीज़ हो गई। अब इसके अंदर रोना पता है क्या है, इसके अंदर मेरा वो वाला मेथड नहीं लगेगा, एवरीवेयर बट नॉट देयर। तो मेरे को पूरा एलसीएम लेके बहुत मेहनत से ABCD की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। जब इस एलसीएम को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। मेरे को तो लगता भी नहीं है कि इतने वाले अपॉन में मेरा आने वाला है। अब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा और एक x प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा x, एक बचेगा x माइनस 1, और एक बचेगा x प्लस 1। वही मैं कह रहा था ना। और लास्ट में क्या बचा, प्लस d। अब यहाँ बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1, आ ही गया बस ये रो पीट के ना। ठीक है, ये बचा। तो ये एलसीएम लेना, आई होप सिंसियरली, आई होप कि सबको ये एलसीएम लेना आता है। तो ये एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा, वो a से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एलसीएम को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, जो c से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, जिसको हम d से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भैया यार इसको फुंसियाँ की हो गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। तो आपने देखा कितना टाइम लगता है इसके अंदर, ax। अब ये फिर से लंबी सी कहानी मेरे को लिखनी पड़ेगी और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। छोटी सी भी आपने मिस्टेक कर दी ना, सिली मिस्टेक, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मैं इतना बताऊं, आपके पास इतना समय नहीं होगा एग्जाम में
कि आप अपनी मिस्टेक्स को ढूंढें, बस फिर तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस जिस समय आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं ना, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब ए बी सी की वैल्यूज निकालिए। अब आई एम गोइंग टू पुट सम वैल्यूज टू एक्स। एक तो मैं एक्स को 1 डाल रहा हूँ, वो आपको समझ में आ ही जाएगा कि एक्स को 1 क्यों डाला मैंने। अरे यार, मैं नीचे से ना लाइन सेलेक्ट करना भूल जाता हूँ। एक्स को 1 डाला तो लेफ्ट साइड में तो एक्स है ही नहीं। अब देखो 1 डालने से ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 - 1 ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी पूरी टर्म, बीच वाली टर्म रह जाएगी बी, एक्स की जगह 1 और अंदर भी 1 + 1 का होल स्क्वायर 2 हो गया, तो बी की वैल्यू 1/4 आ गई। ठीक है, अब मैं एक्स को डालने वाला हूँ -1। लेफ्ट साइड में तो 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ है ही नहीं एक्स। कहाँ पे? यहाँ कह रहा। अब x को -1 डालोगे, x + 1 वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, x + 1 वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, x + 1 वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, लास्ट बचेगा d, x की जगह -1 और यहाँ पे भी -1 -1। ठीक है, तो माइनस यहाँ डाला ना, -1 -1 -1 -2 + 2 हो जाएगा, तो d की वैल्यू 1/2 आ गई। तो दो वैल्यूज मेरी आ गई, दो वैल्यूज मेरी आ गई है। अब मैं डालने वाला हूँ, अब आई एम गोइंग टू कंपेयर x³ हाईएस्ट डिग्री टर्म। मैंने कहा था कि आपको कंपेयर करना है तो सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म करना। उसका लॉजिक भी यही है क्योंकि इसके अंदर आपको मिनिमम टर्म्स होती हैं। अब यहाँ से आएगा x² × x × a, और लेफ्ट साइड में तो x³ टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो यहाँ तो एक तो a आएगा, ax³ कैसे आया देखो ना, x + 1 होल स्क्वायर में x² आएगा इंटू x³ हो जाएगा a, इसमें भी x² × x³ + b आएगा कोफिशिएंट, इसमें भी हो जाएगा x³, इसमें भी c आएगा, इसमें x नहीं आएगा। तो ये भी एक बड़ी कहानी गड़बड़ है, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज, अदरवाइज यू कैन पुट x = 0। ऑलराइट, तो यहाँ पे x² × x x³ इंटू a, x² × x x³ इंटू b, x × x × x x³ इंटू c, x³ कॉमन लेंगे तो a + b + c आएगा। आप पता है मेरे पास इससे कुछ काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि अरे रामा, क्योंकि ना मेरे पास अभी इसमें b है, तो मेरी एक लीनियर इक्वेशन बनने वाली है। तो अब मैं x को 0 डालने वाला। बहुत मेहनत लग गई यार इसको, ये मैं आपको कह रहा था ना, पुट x = 0। अब लेफ्ट साइड में क्या क्या होगा देखते जाओ भैया। अब देखो यहाँ तो 1 ही आएगा, अब यहाँ 0 डालो तो -1 बचेगा, यहाँ 0 डालो 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, तो 1 × -1 माइनस, और ये सब मैं ओरल कर रहा हूँ, जरा सी भी मुझसे एक गलती होगी तो सब उड़ जाएगा। अब x को 0 डालूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अरे यार, ये मेरे को पहले करना चाहिए था। a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो x को 0 डालने से ये वाली टर्म गायब हो गई, ये वाली टर्म गायब हो गई, ये वाली टर्म गायब हो गई, यहाँ बचा 0 - 1 -1, 0 + 1 1 -a। ठीक है, अब इसमें डाल दो 0, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू हमने पहले से निकाली थी 1/4 + c, तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाके 1 हो जाएगा, तो c हो जाएगा 3/4। ये कर लेना आप कैलकुलेशन। ठीक है, तो इधर जाके 1 हो जाएगा, 1 - 1/4। अयो मेरा पेन ही गिर गया, आई होप खराब ना हो गया। ऑल राइट, ये मेरा डिजिटल पेन ही उड़ गया था। अब देखते हैं भैया लिख के, ओके, आई होप ये लिखता होगा। तो 1 - 1/4 3/4। आइए देखें भैया, रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, अब ये ना सब उल्टा सीधा हो गया, यहाँ जगह ही नहीं है इतनी रेक्टेंगल, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो अब आपके मेरे 4 वो बनने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। मैं आपके 4 इंटीग्रल्स बनेंगे, तो यहाँ से लिख रहा हूँ इंटीग्रल a की जगह क्या है -1/x, यहाँ से देखो प्लस b की जगह क्या है 1/4/x -1, प्लस c की जगह क्या है 3/4/x + 1, प्लस d की जगह क्या है मैंने पहली बार ही रेक्टेंगल ही बनाया, ये बना आपका। तो यही मैं आपको कह रहा था कि अगर एग्जाम में समय कम है ना, तो ABCD की वैल्यूज निकालने के चक्कर में मत पड़ो। और इसकी मैं कोई गारंटी भी नहीं ले रहा हूँ कि कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। अगर आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिलती है तो जरूर मेरे को बताइएगा।
तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, तो इंटीग्रल तो आप कर ही लोगे ना। अब बताओ इंटीग्रल शुरू करूँ करना, लाओ जी पहले का इंटीग्रल बताओ जल्दी से मेरे को। माइनस तो पहले से है लॉग ऑफ मॉड एक्स 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 3/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, और इसको मैं डायरेक्ट नहीं करता, आप डर ना जाएं, एक्स प्लस वन रेज़ पावर माइनस 2। ऑलराइट बस। तो देखो इंटीग्रल के नाम पे हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमारी मुश्किल किसके नाम पे है? हमारी मुश्किल है ABCD के वैल्यूज निकालने के लिए। अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं आया, लीनियर रिपीटिंग ही चल रहा है। इसका इंटीग्रल क्या होगा? x प्लस वन रेज़ पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। तो मैंने अभी एक और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके लिए कर दिया है। ऑलराइट, और इस क्वेश्चन का नंबर भी अब मेरे को चेंज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद अगली क्लास में लूँगा। तो ये आज का ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे। ये एग्जाम में नहीं आता, वैसे मैंने करा लिया बस। आप बताओ इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है एक्स प्लस वन और एक है एक्स क्यूब, ये लीनियर रिपीटिंग है। इसकी डिग्री 4 है, 4 बनेंगे, सुन लो। 1 2 3 4, चारों के डिनोमिनेटर अलग होंगे। एक का एक्स प्लस वन लोगे, एक का एक्स, एक का एक्स स्क्वायर और एक का एक्स क्यूब, और ऊपर आएंगे a b c d। इंटीग्रल तो बहुत आसान है, इसका a टाइम लॉग ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा, इसका b टाइम लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स पावर माइनस टू बनेगा, एक्स पावर माइनस थ्री। तो अगर आपके एग्जाम में समय कम है तो ABCD की वैल्यूज निकालने के चक्कर में मत पड़ना, आप इंटीग्रल निकालना। और अब इसका एलसीएम होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स क्यूब। आई होप इसमें आ जाएगा। एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस बी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वन आएगा और एक एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स प्लस वन आएगा और एक एक्स आएगा, और एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो डी एक्स प्लस वन आएगा। अब जब न्यूमिनेटर कंपेयर करेंगे तो वन विल बी इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन। आप देखा, इसलिए लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स को मैं बोलता हूँ आई लव लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। अब मैं एक्स को एक बढ़िया सा नंबर डालने वाला हूँ, एक्स को 0 डालूंगा, वो आप गैस कर लेंगे क्यूब। ओके, एक्स को 0 डालने से लेफ्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, यहाँ एक्स आई नहीं, एक तो ये टर्म उड़ जाएगी, एक ये टर्म उड़ जाएगी, ये टर्म उड़ जाएगी। डी एक्स की जगह 0 डालेंगे तो डी की वैल्यू 1 आ गई। देखा, अब मैं एक्स को डालने वाला हूँ -1। लेफ्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, एक्स है ही नहीं। अब -1 का क्यूब माइनस होता है तो माइनस ए हो जाएगा। इसमें एक्स को -1 डालूंगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई -1। अब कोई और डिसेंट वैल्यू एक्स की बची नहीं, तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं एक्स क्यूब। कंपेयर एक्स क्यूब, लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। एक तो इसमें से एक क्यूब मिलेगा, एक इसमें से मिलेगा। ये देखो ना, ए एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी, एक्स क्यूब कॉमन, एक्स क्यूब इंटू बी, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी। इस टर्म में एक्स क्यूब नहीं है, इसमें नहीं है। ए की वैल्यू क्या थी? -1, तो बी की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो अब मैं एक्स को 0 तो ऑलरेडी डाल चुका था यार,
-1 भी। अब मैं x को 1 डाल देता हूँ, क्योंकि ना आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर एक्स स्क्वेयर टर्म, वैसे तो कर सकता हूँ लेकिन ना वो डर लगता है मेरे को। चलो कर देता हूँ। थोड़ा सा ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप बिना ब्रैकेट खोले लाइक टर्म्स को कंपेयर करते हैं। लिख के करोगे फिर तो कोई डर नहीं है। अब लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, 0, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। देखो एक टर्म होगी एक्स क्यूब, एक होगी प्लस एक्स स्क्वायर, उसके साथ बी आएगा, तो इसमें से बी एक्स स्क्वायर आएगा और इसमें से सी एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी प्लस सी होगा। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब बी की वैल्यू क्या थी 1, तो सी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब की बार मैं बना सकता हूँ रेक्टेंगल अपना। पिछले क्वेश्चन में मेरा छूट गया था क्योंकि उसमें जगह नहीं बची थी मेरे पास, मैं बहुत टाइट लिख दिया था। ओके बस। अब इंटीग्रल के नाम पे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है। बताओ a की जगह -1 अपॉन x प्लस 1, फिर b है, b की जगह 1 अपॉन x, c की जगह -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और d की जगह 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो वही मैंने बोला था ना, इंटीग्रल के नाम पे कुछ नहीं है। असली सारी जड़ है ए बी सी डी की वैल्यू। आप पॉज करके लिख लेना, अब 3 इंटीग्रल बन रहे हैं। पहला तो बन जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, log ऑफ मॉड x माइनस एक्स पावर -2 dx प्लस एक्स पावर -3 dx। तो ये बन गया। बस अब तो आंसर लिख रहा हूँ, माइनस log x प्लस 1 प्लस log मॉड ऑफ x, ये बन जाएगा एक्स पावर इसको ठीक ठाक अपने आप लिख लेना, +1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस एक्स पावर -2 अपॉन -2। ये लास्ट स्टेप अपने आप सही कर लेना। सो दैट फिनिशेज 1 मोर क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। वैसे तो इसके बाद ना ज़्यादा कोई क्वेश्चन बचे नहीं है मेरे पास। इसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो विल टेक अप क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास, और शैल वी लेट अस सी। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स 2 बचे हैं, अब नहीं लेता, अब ये क्लास बहुत लंबी हो गई है, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ। सो हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर ना। तो अगली क्लास में मिक्स चलेगा। हम पार्शियल फ्रैक्शंस यार मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि ना फिर वो ना मिक्स होने वाला है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के। तो फिर क्या होगा, 2 क्वेश्चन में वो एपिसोड बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा आई एम टायर्ड, आप लोग भी टायर्ड होंगे, लेकिन अब कर ही लेते हैं आप इसको ना। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लीजिए। अब यहाँ मैं चश्मा भी नहीं पहन सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स भी है, और नीचे की डिग्री बड़ी है, क्यूबिक है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अभी तक तो मैं बच रहा था, लेकिन कब तक बचूंगा ना। आइए, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो एक का डिनोमिनेटर होगा 1 माइनस एक्स और एक का डिनोमिनेटर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये सुन लो भाई, पहली बारी ये बनेंगे इसके। इसमें ऊपर a आता है और इसमें ऊपर आता है bx प्लस सी। पता है क्या है, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर होता है उससे 1 डिग्री कम, लीनियर है तो ऊपर 1 डिग्री कम कांस्टेंट आएगा, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा। अब आपको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है, और इसका इंटीग्रल भी बहुत लंबा होता है। एलसीएम तो वही होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर कंपेयर करोगे, सो 2 विल बी इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ऑलराइट, बोलो क्या करें। एक तो एक्स को 1 डाल दूं, वो ऑब्वियस है, आपको स्ट्राइक ही कर जाएगा, क्यों डाला मैंने। लेफ्ट साइड में तो एक्स है ही नहीं, तो 2 ही रहेगा।
यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, ठीक है, और इसमें 1 डालने से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2/2 1। अब क्या कर रहा हूँ, अब कंपेयर x स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री टर्म, लेफ्ट साइड में तो x स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, यहाँ पे इस टर्म से a आएगा ax स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस bx स्क्वायर, तो माइनस b होएगा। आई होप यू कैन मैनेज दिस ओरली, नहीं तो पूरा ब्रैकेट रफ में खोल के कर लेना। ये खोलो ना, bx इंटू माइनस एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो a माइनस बी आएगा, a की जगह 1 डाल देना तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं और कुछ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं x को 0 डाल रहा हूँ। लेफ्ट साइड में तो x है ही नहीं, अच्छा x को 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, a आएगा, इसमें 0 डालूंगा इसमें 0 डालूंगा तो प्लस c आएगा। करके देख लो आप, 0 डालो यहाँ पे, 0 स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू a, यहाँ डालो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो c बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब a की वैल्यू 1 डाल देना तो c की वैल्यू 1 आ गई। अरे वाह क्या बात है, a की भी वैल्यू 1, b की भी वैल्यू 1, c की भी वैल्यू 1। अब इसको हम डाल देंगे एक रेक्टेंगल में, ये था, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब देख लो इसको, ये था, ऑलराइट। तो इसको मैं अभी रेक्टेंगल में डाल देता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। एक और कराऊंगा, ज़्यादा नहीं करा रहा, देन माई पार्शियल फ्रैक्शन विल बी ओवर, ऑलराइट। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये डब्बा मेरे को दिखना चाहिए। तो इंटीग्रल क्या हो गया आपका, a अपॉन दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ये रहा, प्लस बी एक्स, बी की जगह 1 है, x की जगह भी 1 है, तो b की जगह 1, c की जगह 1 डालेंगे, x की जगह 1 नहीं, c की जगह 1 है, तो ऊपर x प्लस 1 हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर, ये बना। एग्जाम में इतना समय नहीं हुआ कि एलसीएम लेके आप क्रॉस चेक करें, एलसीएम लेके क्रॉस चेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये ठीक आ गया। तो ये आपका इंटीग्रल बन गया, a की जगह 1 डाला तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बी की जगह 1 डाला, सी की जगह 1 डाला तो ऊपर x प्लस 1 होगा, ठीक है। बस अब इंटीग्रल तो आपका हो ही गया, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। पहला इंटीग्रल क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रल माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर और ऐसे लिख लेता हूँ, नीचे थे ऐसे हो गया, और ये आपका क्या बनेगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक शॉर्ट सर्किट। तो ये जो सेकंड इंटीग्रल है ना, इसको आपको देखना पड़ेगा, ब्लॉक 3 का टाइप 5 का शॉर्ट सर्किट है, डायरेक्टली डीएलसी 5। तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके लिए आपको पीछे वाले एपिसोड देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसका क्या होगा इंटीग्रल, माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। इसको ना ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तुम कहोगे सर क्यों, क्योंकि मैं गाना गाऊंगा झूम के जब जब, बस। तो इस स्टेज में आते आते ना हम सब एक्सपर्ट हो चुके होते हैं सारी थ्योरी के, क्योंकि वी आर अबाउट टू रैप अप इंटीग्रेशन। ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, जब जब हो गया, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ऑलराइट। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्वाड्रेटिक फैक्टर का, दिखा देता हूँ, ये लो जी, आराम से इसको पॉज करके लिख लेना, ये रहा। तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। यहाँ मैं चश्मा लगा के सब्स्टिट्यूट करके नहीं बच सकता, अभी तक तो मैं बच ही रहा था, एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, लीनियर के ऊपर a आता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर ax प्लस b आता है, a यूज हो गया तो इसलिए मैंने bx प्लस c लिखा। इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है abc की वैल्यूज निकालने का, एलसीएम वगैरह लेके मैंने वैल्यूज निकाली। आप लास्ट क्वेश्चन कह सकता हूँ मोटा मोटा पार्शियल फ्रैक्शंस का, ऑलराइट। अब इसमें ऊपर क्या है dx और नीचे है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। करो इसको जरा, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ।
पहले दो में 1 कॉमन लो, इन दो में एक्स स्क्वायर कॉमन लो। ओ क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है रे। अब ये क्या बचा, 1 प्लस एक्स नहीं है सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बना आपका। तो पहली दो टर्म में 1 कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स, इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स, फिर से 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी नहीं डाल सकता, ना मैं चश्मा पहन सकता हूँ क्योंकि यूनिफॉर्मली हर जगह एक्स स्क्वायर नहीं है। तो अब इसके बनेंगे क्या, इतना ऊपर कर देता हूँ, तो अब इसके बनेंगे हमारे पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलराइट, आइए देखिए x प्लस 1, मैंने जानबूझ के डिसेंडिंग पावर्स में लिखा है। एक का डिनोमिनेटर होगा x प्लस 1 और एक का होगा x स्क्वायर प्लस 1। तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे bx प्लस c आएगा। ध्यान से, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं करा चुका हूँ इसलिए अब इतना नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने के फिराक में हूँ क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है। a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो 1 टाइम्स a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ओके 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 ओके, पुट x इक्वल टू -1। ये तो अब आप गैस कर लोगे मैंने क्यों डाला। लेफ्ट साइड में x आएंगे 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर बाद 1 प्लस 1, और इसमें x को -1 डालोगे पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, कंपेयर x स्क्वायर। लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 लेंगे। यहाँ पे एक a आएगा इस ब्रैकेट से और एक इसमें आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो a प्लस b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -a, तो -1/2। ठीक है, a की जगह 1/2 डाल देंगे, उधर जाके -1/2। आप पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में तो x है ही नहीं तो 1 रहेगा। यहाँ पे x को 0 डालोगे तो a बचेगा, यहाँ पे x को 0 डालोगे, यहाँ पे x को 0 डालोगे c बचेगा। यार ये सारा हो चुका है हमारा। तो c की वैल्यू क्या आई 1/2। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दिया जाए। ठीक है, अब इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। बस अभी ये क्वेश्चन 2-3 मिनट का मेहमान है और उसके बाद ये एपिसोड हम बंद करेंगे। अभी कम से कम मेरे 5 एपिसोड्स और आएंगे इंटीग्रेशन में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो किसी भी मतलब एनसीईआरटी के चुनिंदा क्वेश्चंस हैं और रटिफिकेशन कैटेगरी में आता है। तो इंटीग्रल हो गया a अपॉन a की जगह 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की जगह -1/2 इंटू एक्स प्लस c की जगह 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका इंटीग्रल हो गया। ध्यान से देखिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। a की जगह 1/2 डाला अपॉन x प्लस 1, b की जगह -1/2 डाला, x अपनी जगह आ गया, c की जगह हाफ डाला। ये रहा ना b की वैल्यू -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस अब आपका इंटीग्रल बचा है। इस बॉक्स को मैं बिल्कुल ऊपर कर देता हूँ। अब आपके दो इंटीग्रल्स बचे हैं। हो गया 1/2 बाहर आ गया, ये तो लॉग बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप -1/2 बाहर निकाल लो तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 1, है ना, -1/2 जाएगा x, ये रामा x -1 और नीचे एक्स स्क्वायर, ओ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या बन गया, पिछले क्वेश्चन में लिखा था ये ब्लॉक 3 का टाइप 5 शॉर्ट सर्किट है, लीनियर अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक। तो उसकी थ्योरी पढ़िएगा आप, डायरेक्टली DLC5। ऐसे कर दिया। अब आप ब्रैकेट खोल देना। पहला टर्म तो आपका नक्की हो चुका है, नक्की मतलब हो चुका है। अब इसमें क्या करना, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तुम कहोगे सर क्यों करेंगे, क्योंकि हम झूम के गाना गाएंगे जब जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लीजिए, तो ब्रैकेट खोल दिए, माइनस माइनस प्लस हाफ, माइनस हाफ, ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और लो जी लास्ट लाइन लिख रहा हो और ये आपका एपिसोड फिनिश हो गया। तो
मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, शायद ही कोई आपको इतनी प्रैक्टिस कराएगा। ये tan इनवर्स x। चलिए जी, तो ये हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, जहाँ तक मेरा हिसाब बन रहा है हमने 32 क्वेश्चंस मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस पे कराए हैं, छोटे मोटे और भी शायद आ जाए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी बढ़िया एपिसोड हो गया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब हम करेंगे ब्लॉक 7 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले एपिसोड में, और फिर ब्लॉक 8 करेंगे और ब्लॉक 9। 3 ब्लॉक्स और बचे हैं और एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है। तो कम से कम 5 एपिसोड 1-1 घंटे के आप मान के चलिए और होंगे। तो बिना और इस क्लास को लंबा किए मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आप लिख लीजिएगा। इस क्लास को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे।